भव्यात्माओं, कार्तिकेय अनुपेक्षा ग्रंथराज में अब आगे बढ़ते हैं। निर्जरा की चर्चा कल हम लोगों ने की। ये मैं मानता हूँ कि आप लोगों के कल के मुझे फीडबैक्स भी बहुत अच्छा है। आप लोगों ने बहुत कल का स्वाध्याय एंजॉय किया है, आपको बड़ा आनंद आया। काफी लोगों ने मुझे फीडबैक्स भी कल भेजे कि इस तरीके से संबंध एक दूसरे के साथ लगाते हुए चार्ट जब बना तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमें प्राप्त हुए हैं। आया ना? प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए, सोच समझ करके हाँ बोलते जाओ, क्योंकि ऐसा बोलते ही मेरे मन में अंदर से ही निकल आता है फिर प्रश्न पूछ इनको। और प्रश्न क्यों पूछता हूं मैं? ये देखने के लिए कि मेरे साथ में लोग चल रहे कि नहीं चल रहा। प्रॉब्लम ऐसा है, आप लोगों की बदौलत अकेला रहने का मेरा अभ्यास पूरा खत्म हो गया। अब ऐसा लगता है कि सब साथ में जाना है ना? वहां जाएंगे सिद्धशिला पर तो क्या अकेले कुछ होगा? क्या नहीं, मजा नहीं आएगी। अपने लोग चाहिए वहां पर, सिद्धशिला पर। तो आप लोग चले जाओगे और मैं पीछे रह जाऊंगा तो चलेगा क्या? नहीं ना, तो बताओ। अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा में क्या फर्क है? अगर जिसको पारंपरिक ज्ञान के ऊपर से बताने वाला है तो कृपया हाथ ऊपर ना करे। जो तर्क, स्वाध्याय, आगम, उसके सिद्धांत की अपेक्षा से कल वर्णन किया है, उसकी अपेक्षा से वर्णन करना चाहिए। सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा में क्या फर्क है? एक एक शब्द ऐसे आना चाहिए, इसे मोती का सुन करके मेरे कान तृप्त होने चाहिए। सुनीता ऊपर कर दीदी। अकाम निर्जरा मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों को हो सकती है। इससे शुभाश्रव का फल मिलता है। मिथ्या दृष्टि संवर रहित होता है मिथ्या दृष्टि को। और सकाम निर्जरा जो है, इसके स्वामी सम्यक दृष्टि व्रति और मुनिराज हो सकते होंगे, और उनको शुभाश्रव होगा, और ये संवर पूर्वक होती है। नोट्स अच्छे बने हैं, मैं कहूंगा। नोट्स अच्छे बने हैं, उत्तर पूरा नहीं हुआ। रेखा दीदी। वंदना भैया। सकाम निर्जरा सांसारिक कष्टों के साथ मजबूरी से सहन की उनके इसके साथ होती है। और मोक्ष मार्ग हेतु जो होती है वो अकाम निर्जरा होती है। बहुत बढ़िया, बस सकल एक शब्द रह गया, एक शब्द रह गया, बाकी सब पूरा उत्तर मोक्ष सुनीता दीदी मार्ग का और के रेखा दीदी का हेतु मिलकर के बहुत अच्छा हो गया। मोक्ष मार्ग के हेतु परिश्रम को सहन करके करके ही होती है। बहुत और सुंदर। सकाम निर्जरा जो होती है वो मिथ्या दृष्टि को होती है। और कथनचित सम्यक दृष्टि को भी हो सकती है। और अकाम निर्जरा जो होती है कथनचित वो लगाने की जरूरत नहीं, दोनों को होती होती है। दोनों होती है। और अकाम निर्जरा होती है वो सम्यक दृष्टि को ही होती है। सकाम निर्जरा जो होती अरे है वो उल्टा पुल्टा कर रही हो, पूछ बन रही है नहीं रेखा दीदी। नहीं नहीं। सकाम निर्जरा जो होती है वो सम्यक दृष्टि को ही होती है। और अकाम निर्जरा होती है वो शुभाश्रव के साथ यानी कि पुण्य बंध के साथ होती है। और ये प्रधान संवर रूप से, चलो ठीक है, प्रधान रूप से सकाम निर्जरा किसे होती है दीपा दीदी? प्रधान रूप से सकाम निर्जरा किसे होती है? सकाम निर्जरा प्रधान से वृत्ति महावृत्ति को होती है। सम्यक दृष्टि वृत्ति भावती, और या फिर वृत्ति भावती कहे तो भी चलेगा, क्योंकि उसमें सम्यक दृष्टि आ गया। बहुत बढ़िया, सुंदर। ठीक है, तो ये पिन पॉइंट होना चाहिए उत्तर हमारा, ऐसा लगना चाहिए कि पिन पॉइंट, बस बिल्कुल तराशा हुआ हीरा है। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए अब आप बताइए, स्वकाल निर्जरा कौन सी है? स्वकाल निर्जरा को क्या कहते हैं? कृष्णा दीदी, स्वकाल निर्जरा को क्या कहते हैं? मानिक पाटिल दीदी। कृष्णा दीदी आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। सविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा, विपाक शब्द का अर्थ क्या है मानिक पाटिल दीदी? वो अपने अपने टाइम पे वो कर्म व निर्जर हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। विपाक शब्द का अर्थ होता है फल देना, किंतु यहाँ पर अपने समय से। अच्छा, ये अपना समय कहाँ से आ गया? समय मतलब कौन से समय से चलेगा, कौन सी घड़ी से चलेगा ये? कर्म जो उदय में आते हैं
वो अपने अपने टाइम पे वो फल टाइम को देके क्या कहते हैं, वो टाइम को क्या कहते हैं अरविंद जी? बहुत बढ़िया आप बता रही दीदी, बस वो शब्द मुझे चाहिए। स्थिति, स्थिति, कर्म की स्थिति, स्थिति। बहुत बढ़िया। कर्म अपने अपनी स्थिति के अनुसार उदय में आते, बहुत बढ़िया। चलिए, अब आपको बताना है कि निरानुबंधा, निरानुबंधा निर्जरा कौन सी है, रजनी दीदी? जी, वंदना भैया। निरानुबंध निर्जरा जो है वो पूर्ण संवर वाली होती है। नीचे देख करके उत्तर दोगे तो दीदी यही होगा हालत। आपको इतना वी, सुंदर आता है, इतने सुंदर सुंदर प्रश्न भेजती हो आप। सीधा सीधा प्रश्न था, निरानुबंधा निर्जरा कौन सी, आप क्या कहता कह रही हो? देखो वीतराग आपने। अवस्था की, वीतराग अवस्था की होती है निरानुबंधा। हम पूर्ण कर्म वाली। स्मिता दोषी दीदी बोलो, उसको टाइटल क्या दिया है आपने? संपूर्ण संवर सहित वितराग अवस्था। किसे कैसे नहीं पूछा हमने। हाँ, निरानुबंधा जो निर्जरा है उसको क्या कहते हैं ये चाहिए हमको। निरानुबंधा क्या क्या कहते हैं उसको, दूसरा नाम पर्यायवाची? सब सभी पक निर्जर। शोभाज मेरा दीदी, शुभ सब लोग पुण्य जैसे भला। ऐसे जैसे गए थे ना कल की क्लास से, आज वैसे के वैसे वापस आए हो आप लोग। एक दिन भी स्वाध्याय नहीं किया, फिर ऐसा कहना पड़ेगा मुझे। शुभ पुण्य भला। ये देखो, ये तो और भी कुछ तीसरे ग्रंथ में घुस गई दीदी। सुमन दीदी, अकुशलानुबंधा। ये तो उल्टा ही बता दिया आपने। नहीं नहीं कुशल नहीं में नहीं वो हाँ, नहीं नहीं सॉरी नहीं, सॉरी थोड़ा सॉरी। इधर का उधर हो गया, कोई बात नहीं। अरे भाई, निरानुबंधा जो है उसे सकाम निर्जरा कह दिया। सकाम निर्जरा को निरानुबंधा कहा, कहा कि नहीं कहा? उसके दो भेद बताए थे। अगर मैं ऊपर से आऊंगा, ऊपर की चौकड़ी से, और अगर पूछूंगा कि भाई सकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा किस प्रकार की होती है, तो आप बताओगे शुभानुबंधा भी होती है, निरानुबंधा भी होती है। अगर मैं नीचे से पूछूंगा निरानुबंधा को क्या कहते हैं, उत्तर एक ही आएगा, या तो सकाम कहते हैं या फिर अभिपाक कहते हैं। समझ में आ गई, बातें क्लियर हो रही है? चलिए, कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ में आया है। हाँ, इससे मुझे याद आ गया, कल किसी को मैंने कहा था कि ये अकुशल बंधा, अकुशलानुबंधा और कुशल मूला, ये शब्द बताए थे। कहाँ गए वो ऋतु दीदी, आए क्या आज? कोई बात नहीं। तो ऋतु दीदी, आपका कल का प्रश्न था, आप समझ लेना इसको, कि दो शब्द लगाया आचार्य भगवान ने जिसमें कुशल शब्द है। पहले वाले में क्या है, अकुशलानुबंधा, अकुशल और अनुबंधा ये शब्द है, और दूसरे वाले में कुशल मूला है। पर किंतु कुशल शब्द दोनों जगह पर सेम है, एक में अनुबंधा है, एक में अनुबंधा नहीं है। ये आपको दिख रहा है शब्दों से? तो चलिए पहले एक एक को समझते हैं। कुशल शब्द का अर्थ क्या होता है? वो बहुत कुशल है, निपुण है ना। अब यहाँ पर कुशल और निपुण शब्द का अर्थ कैसे करेंगे? किस चीज में निपुण है, किस चीज में कुशल है, किसका प्रकरण चल रहा है? मोक्ष जाने का। जो मोक्ष जाने में कुशल है, अब मोक्ष जाने में कुशल है, मोक्ष जाकर के आप क्या पाओगे? आत्मस्वरूप को पाओगे, आत्म के शुद्ध आत्मस्वरूप को पाओगे। तो जो शुद्ध आत्मस्वरूप में पाने के लिए जो कुशल है, अर्थात जो आत्मा का उद्धार करने वाली है, आत्मा को शुद्ध करने वाली है, वो कुशल। बहुत बढ़िया सुंदर शिल्प बनाने वाला कुशल शिल्पकार, कहते कि नहीं कहते हो? तो सुंदर शिल्प की निर्मिति करनारा, ये या फिर यहां पर कहेंगे सुंदर, या फिर आत्मा के उद्धार करने वाला, आत्मा को निर्दोष बनाने वाली। कौन है आत्मा को निर्दोष बनाने वाली? सविपाक होगी कि अविपाक होगी? आत्मा का उद्धार कौन करेगी, रोहिणी गांधी दीदी? आत्मा का उद्धार कौन करेगी? भैया वंदना, सविपाक निर्जरा, क्यों, सकाम कैसे, निर्जरा, कैसे करेगी? मोक्ष देखो मार्ग। अभी भी दे दो, रोहिणी दीदी आप क्या कह रही हो, सविपाक और सकाम दोनों को एक पलड़े में बिठाया, और आपका सॉरी चार्ट क्या कह रहा है? सॉरी, हाँ, अविपाक ये सकाम निर्जरा, यही प्रॉब्लम है, हमने वर्षानुवर्षों से सिर्फ शब्दों के साथ खेला है। हमें अविपाक मालूम है, निर्जरा। हमने ज्ञान ग्रहण किया है, किंतु हम शब्द के माध्यम से जा रहे हैं नहीं। दोनों में स लगने से बहुत अलग अलग शब्द है वहां पर। एक काम के साथ स है, दूसरा विपाक के साथ स है। विपाक के साथ
अविपाक निर्जरा, उसका भेद सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, और मोक्ष में जाने के लिए सकाम निर्जरा, मोक्ष मार्ग के आगे बढ़ने के लिए परिचय करना, बहुत यही बढ़िया। सकाम मतलब ये निर्जरा। सारी चीजें क्या बता रही है, जो सकाम निर्जरा है वो सकाम निर्जरा ही हमें मोक्ष तक या फिर हमारे आत्मा को शुद्ध स्वरूप दिलाने वाली है, आत्म स्वरूप को दिलाने वाली है। तो कुशल कौन हो गई, निपुण कौन हो गई, सकाम सकाम। निर्जरा हो गई। तो जो मूलतः कुशल है, जो कुशल मूला है, कुशल का मूल है। कुशल मतलब क्या हो गया, आत्मा का उद्धार। आत्मा का उद्धार करने का मूल, मूल अर्थात कारण है। कुशल मूला शब्द का अर्थ क्या निकला, कुशल का अर्थ हो गया आत्म उद्धार, और मूल का अर्थ हो गया कारण। तो आत्मोद्धार करने में जो कारण मूल है, कौन है कारण, सकाम निर्जरा। तो सकाम निर्जरा को क्या कहेंगे, कुशल मूला। अब सकाम निर्जरा में भी दो मिले थे, एक शुभानुबंधाती एक निरानुबंधाती। दोनों में से कौन सी वाली को प्रधानता से कहेंगे, प्रधानता से कुशल मूला कौन सी होगी, निरानुबंधा। बहुत सुंदर, ठीक है ना। तो प्रधानता से निरानुबंधा जो है वो, निरानुबंधा को कहो तो भी चलेगा, सकाम निर्जरा को कहो तो भी चलेगा, या फिर अविपाक निर्जरा को कहो तो भी चलेगा। ठीक है, ये तीनों को हम क्या कह सकते हैं, कुशल मूला। अब जो कुशल नहीं है वो क्या कहलाएगी, अकुशल, अकुशल। और उसके साथ साथ में ये संवर रहित है, अनुबंध कराने वाली है। अनुबंध का अर्थ क्या होता है, अनुबंध में भी दो शब्द है, एक अनु, दूसरा बंध। अनुप्रेक्षा में भी अनु शब्द था। तो अनु का अर्थ क्या होता है, बार 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 बार। और बंध का मतलब बंद कराने वाली। तो अनुबंध का शब्द क्या हो गया, बार बार बंद कराने वाली। तो बार बार बंद कराने वाली मतलब जो संवर रहित है, जो संवर रहित है। शब्दों को तोड़ तोड़ करके क्या क्या मिल रहा है, दिख रहा है आपको, अकुशलानुबंधा। अकुशला शब्द को पहले अलग निकालो, अनुबंधा को साइड में निकालो। अनुबंधा में दो शब्दों का अलग करो, अनु और बंध। अनु मतलब बार बार, बंध मतलब बंध को प्राप्त होने वाली या कराने वाली। और जो बंध को यहां पर बार बार बंद हो रहा है वहां पर संवर हो रहा है क्या, नहीं। मतलब अनुबंधा शब्द का अर्थ हो गया संवर रहित, बिना संवर के। और अकुशल का अर्थ क्या हो गया, जो आत्मा का उद्धार नहीं कर सकती वो अकुशल, अर्थात संसार में भटकाने वाली। यहां पर तो संसार में भटकाने वाली ऐसा अर्थ ना करते हुए, मुख्यता से चूंकि ये निर्जरा है तो हम क्या कहेंगे, एक होता है निपुण कुशल, दूसरा होता है अकुशल। इसमें वो सामर्थ्य नहीं है। अकुशलानुबंधा का अर्थ होता है जो संवर रहित है और जो आत्म उद्धार करने में सक्षम नहीं है वो। क्लियर है, अर्थ समझ में आ गए, पल्ले भी पड़ गए। अब क्या पढ़ा वो बताओ, सविता दीदी। सविता दीदी जयपुर, जय बोलिए। जय जी जी ने जय, भैया, जय जी वंदना ने, भैया। बोलिए। निर्जरा के दो रूप बताए, सविपाक और अविपाक निर्जरा। हम्म, उस मतलब अविपाक के फिर दो भेद करे अपन ने, तो सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। हम्म। फिर सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा को बताया गया। तो अकाम निर्जरा बताया कि जो मोक्ष मार्गी हैं और जो व्रति प्रतिमाधारी है उनको हो जाता है। और सकाम अकाम, निर्जरा, अच्छा, अकाम निर्जरा किससे होती है, भूल गई भैया। भूलना नहीं है हमको, हमें रटना ही नहीं है, इधर क्लियर चाहिए। कामना, कौन सी कामना, मोक्ष मोक्ष मार्ग मार्ग की कामना। कामना। कोई कामना शब्द को लोगों ने जो दूषित करके रखना है ना मन में, उसको हटा दो पहले। कामना नहीं करना, कामना नहीं करना, कामना, अरे कौन सी कामना नहीं करना, सांसारिक सुख की कामना नहीं करना है। बाकी शांति। कामना तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हाँ। और जो कहता है कि कामना नहीं करना, मेरे सामने लेके आओ उसको।
पत्नी को दुर्धर रोग हो गया, वो चाहता है कि नहीं चाहता है मेरी पत्नी इसमें से बाहर आवे करके? डॉक्टर के पास क्यों लेके जाता है? बिना कामना के या कामना के लेके जाता है? और जिसको, जो कामना 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 शब्द को जिसने दूषित करके रखा हुआ है, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? इलाज के लिए। बाहर भोजन के लिए क्यों जाते हो? शादी ब्याह में क्यों जाते हो? बिना कामना के जाते हो। वितरागी हो, कामना नहीं होगी कोई भी। इतना द्वेष क्यों उस कामना शब्द से? और अर्घ चढ़ाते हो तो सारी कामना ही कामना है, एक नहीं दो नहीं। जन्म जरा मृत्यु विनाशाय कामना हो गई, संसार ताप विनाशाय, अक्षय सुख प्राप्ताय, कामवान विध्वंसनाय। किसका कामवान विध्वंस? जिनका हो गया उनका वापस, वो तो मेरा जाओ। इसलिए हम लोग बैठे हैं वहां पर। तो कामना कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? तो कामना दो प्रकार की है, एक सांसारिक सुख की है, एक मोक्ष सुख की है। सांसारिक सुख की कामना खराब है, उसको छोड़ना है, ये हमारे भाव है। किंतु इस पर्याय में छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, तो जो एक्चुअल है उसकी तरफ ध्यान देना, जो प्रत्यक्ष है उसकी तरफ ध्यान देना, और हम मोक्ष सुख की कामना करते हैं। ठीक है। तो कामना, काम शब्द का अर्थ क्या हो गया? मोक्ष। मोक्ष। स अर्थात मोक्ष की कामना के सहित, और अ मोक्ष की कामना से रहित, दोनों पक्का फिट हो जाएगा। चलो आगे बताओ। अच्छा बता रही दीदी, बताइए कहां तक अब पहुंचे थे? इसके भी दो, सकाम, सकाम तक पहुंचे थे। अब सकाम सकाम निर्जर, जो इसके भी दो भेद बताए थे। एक संसारी प्राणी को जो होता है उसमें सम्यक दृष्टि भी होता है और मिथ्या दृष्टि, दोनों प्रकार को हो सकती है। और जो देखो दीदी, शब्दों को जब हम लगाते हैं ना, बड़े सोच समझ करके लगाना। आपने बोला संसारी प्राणी को निर्जरा, तो संसारी प्राणी को होगी, मुक्त प्राणी को होगी क्या? नहीं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। हाँ, तो वो जो कहना है वो संसारी शब्द, बिना कारण कोई शब्द को जंजाल मत बनाओ, सीधे सीधे रख दो। ठीक है, अब बताओ। तो और जो अकाम निर्जरा है वो केवल मोक्ष मार्गी और जो व्रतों को ग्रहण करते हैं, महाव्रती होते हैं, उनको बोलती है। और अब वापस वही हो गया, महाव्रती है और अकाम कह रही हो। काम का अर्थ मोक्ष की कामना है, तो क्या मोक्ष की कामना से रहित होगा व्रती? नहीं नहीं, है सकाम, ना? वो शब्द हाँ इधर हो गया। हाँ बिल्कुल, उसको मतलब आज आपका होमवर्क यही है, सकाम अकाम सकाम अकाम सकाम अकाम सकाम अकाम, मकाम अकाम 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 अका करते रहना आज दिन भर पूरा। ठीक है। उसमें सकाम में मतलब शुभ का आश्रय होता है व्रती प्रतिमाधारियों को, और अशुभ का आश्रय उनको नहीं होता है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है और व्रती अव्रती है, तो उनको आप बहुत मिक्स कर रही है, बस जो सीधा चल केवल रही है। अव्रती है उनको मतलब जहां पर आप सकाम की चर्चा कर रही हो ना, सकाम की चर्चा जहां पर कर रही हो, अब वहां पर आपने मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की चर्चा करी है ना, तो उनको तो बंद होने वाला है। कौन सा बंद होने वाला है? अशुभ का। अच्छा, अब आप सबसे पहले बात बताओ मुझे, सकाम में आपने मिथ्या दृष्टि को लिया है ना, तो सकाम में मिथ्या दृष्टि मोक्ष की कामना करेगा क्या? नहीं, सकाम में तो सम्यक आएगा दृष्टि, ही नहीं वो। सम्यक सकाम दृष्टि में तो दो ही लोग आएंगे, एक अविरत नहीं तो और व्रती, दो ही लोग आएंगे। हाँ। इसीलिए ये चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी तरीके से देख करके चलो उस चार्ट के नीचे। चार्ट को सामने रख करके अगर कल की अगर आपने क्लास एक बार और सुन ली तो जिंदगी में भटकोगे नहीं, इतना क्लियर है वो। चलो मैं फिर से एक बार आप लोगों को बताऊं, चलेगा? चलेगा, हाँ चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, सबको चलेगा। बताइए। वाह। और चार बार बताओगे तो भी चलेगा, हम लोग फिर से बोलने को तैयार है कि नहीं? हाँ चलो, सबसे ऊपर क्या रखा है? निर्जरा। अब देखो, उत्तर अगर कल का चार्ट किसी को एक्सप्लेन करना है तो उसको समझ लो पहले। निर्जरा किसे कहते हैं? निर्जरा बोली भाषा में कर्मों का आत्मा से अलग होना, ये क्या है? निर्जरा। ठीक है। अब ये निर्जरा दो प्रकार की होती है। सबसे पहले आपने नीचे लिखा है सविपाक अविपाक। इसका अर्थ होता है काल से संबंधित आपको बोलना है, बिना काल के नहीं बोलना। अभी यहां पर कामना को नहीं घुसाना है, यहां पर स्वामी को नहीं घुसाना, सीधा शब्द रखा है सविपाक अविपाक। इसका मतलब है स्वकाल और अकाल। ये काल क्या है? कर्म जब अपने बंधते हैं तो कर्म बंध के समय ही उसकी स्थिति भी बंधती है। तो अपनी स्थिति के अनुसार आत्मा से अलग हो जाना,
ये कहलाता है सविपाक निर्जरा। और जो अपने समय से पूर्व आत्मा से अलग होते हैं उन्हें कहेंगे अविपाक निर्जरा। ठीक है। अब चूंकि सविपाक है, अपने समय से चलती है, इसमें कोई पुरुषार्थ आदि नहीं है, इसीलिए ये मोक्ष की कामना वगैरह इसमें कोई चर्चा आएगी क्या इस साइड वाले में? अब इसमें कुछ नहीं आएगी। आचार्य भगवान इसको क्या कहते हैं? अकुशलानुबंधा। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं इसको? अकुशलानुबंधा। क्यों कहा अकुशलानुबंधा? अकुशल अर्थात ये आत्मा का उद्धार करने में सक्षम नहीं है, और अनुबंध मतलब बार बार बंध कराने वाली है। अर्थ क्या हो गया? ये संवर रहित है और आत्मा के उद्धार में अक्षम है या सक्षम नहीं है। तो ये किसे होगी? ये मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों को होती है। ठीक है। बस सविपाक के बारे में, अब सविपाक को हाथ नहीं लगा, काफी हो गया। अब थोड़ा सा अविपाक के बारे में बोल दो। अब यहां पर कहा है, पहले क्या कहा है? समय के पूर्व। इसका मतलब इसका कारण आपको बताना पड़ेगा। समय के पूर्व क्यों इसकी निर्जरा होगी? कुछ ना कुछ तो कारण चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना कारण के होगा क्या? नहीं। तो कारण क्या है? कारण क्या है? समय से पूर्व कष्टों को सहन करने की वजह से कर्म अपने स्थिति के पहले आत्मा से अलग हो जाते हैं। इसी को अविपाक निर्जरा। तो अविपाक निर्जरा में आपने कारण रखा, कौन सा कारण रखा? कष्टों को सहन करने की वजह से। अब कष्टों को सहन करने वाला जो कारण है उसमें दो भेद हो जाते हैं, मजबूरी में कष्ट सहन करना और मोक्ष की कामना से कष्ट को सहन करना। तो जो मजबूरी में कष्ट सहन करते हैं उनकी तो समय के पूर्व निर्जरा होती है, किंतु इसमें कोई मोक्ष की कामना नहीं होती है, इसलिए इसे अकाम निर्जरा कहा। अब विशेष रूप से मोक्ष की कामना के सहित परिचय जय, क्योंकि वहां पर कष्टों को सहन करना परिचय जय कह दिया, तो परिचय जय के साथ में जो कर्म की निर्जरा होती है, समय के पूर्व होती है, उसे सकाम निर्जरा कह दिया। अकाम निर्जरा मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों की होती है, और जो सकाम निर्जरा है वो प्रधान रूप से व्रतियों की अर्थात महाव्रतियों की, और गौण रूप से अनुव्रति या फिर सम्यक दृष्टि की। अब सकाम निर्जरा की चर्चा। सकाम निर्जरा को कुशल मूला कहा। क्यों कुशल मूला कहा? क्योंकि ये आत्म उद्धार करने में सक्षम है, उसका मूल है, कारण है, इसलिए उसे कुशल मूला कहा। इसके भी दो भेद आएंगे। शुरुआत में समता भाव से बिना हम सिर्फ अशुभ का संवर करते हुए, अशुभ का संवर करते हुए हम निर्जरा करेंगे तो वो शुभानुबंधा है। वो क्या है? शुभानुबंधा है। मतलब आत्मा से कर्म अलग होंगे, किंतु उस समय में नए बंधने वाले कर्म शुभ आश्रम करेंगे, इसलिए उसको शुभानुबंधा कहा। और दूसरी है निरानुबंधा। ये विशुद्धि के साथ साथ में हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि विशुद्धि के साथ साथ में जब जीव वीतराग बन जाता है तो वीतराग में समता भाव होने की वजह से, राग द्वेष की रहितता होने की वजह से ये संपूर्ण संवर कराने वाली है, इसीलिए इसको निरानुबंधा, किसी भी प्रकार का अनुबंध ना कराने वाली निरानुबंधा है। ठीक है। सारी चीजें आ गई इसमें, इतना बता दिया तो स्वरूप भेद स्वामी विशेष सब आ गए। ठीक है। चलिए, आज हमने पक्व अपक्व का झंझट ही नहीं रखा। ठीक है ना? क्योंकि वो आपको पहले से समझ में आ गया है, नहीं तो उसके ऊपर फिर 10 मिनट निकालेंगे। स्मिता दीदी बोलो। ते थोडं अविपाक म्हणजे, आता अविपाक म्हणजे जे तप वगैरे करतात त्यांची समय से पहलेही त्यांची निर्जरा होते. मग परत तुम्ही दुसरं पण सांगितलं की मिथ्या दृष्टीची पण होते, मग ते कुठल्या अर्थाने ते थोडंसं जमलं नाही कारण जास्त. अविपाक मध्ये दोन गोष्टी आहेत.
अविपाक में दो चीजें हैं, एक समय के पूर्व होना और दूसरा ये स्वरूप हो गया, और दूसरी वो बात है भेद, उसका स्वामी कौन है। तो एक स्वामी की अपेक्षा चर्चा है और एक उसका स्वरूप है कि समय के पहले होती है। तो समय के पहले क्यों होती है? कष्टों को सहन करने के लिए। अगर इस तरीके से याद रखोगे तो अपने आप मिल जाएगा। कारण अगर देखेंगे उसको अविपाक क्यों कहा? कष्टों को सहन करने की वजह से। तो कष्ट क्या अकेला सम्यक दृष्टि करता है? कष्ट तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों सहन करते हैं। इसलिए अविपाक में दोनों चीजें होगी। नाही, पण मिथ्या दृष्टी तर संसाराच्या अपेक्षेने परिचय करेल ना, सम्यक दृष्टी तर मोक्ष मार्गाच्या अपेक्षेने करेल. इसीलिए असं म्हणजे अकाम और सकाम थोडंसं रख दिया। किंतु अकाम और सकाम दोनों में समय से पूर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर समय से त्यांची पूर्व हो रहा है, देखो स्मिता दीदी, जब तक पुराना वाला कचरा बाहर नहीं जाएगा ना, तब तक ये नया वाला नहीं आएगा। मैं आपको सीधा बता रहा हूं, मुझे यहां बैठ के दिख रहा है क्या हो रहा है। क्योंकि पहले आपको मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से अकाम, निर्जरा और अविपाक का संबंध ही नहीं बताया गया। अविपाक मतलब सकाम और सकाम मतलब सम्यक दृष्टि, पर ये तो एकांत बन जाएगा, क्योंकि अविपाक का अर्थ है समय से पूर्व। तो समय से पूर्व मिथ्या दृष्टि की नहीं होती क्या निर्जरा? बोलो। होती है, एक पण ती बेचारा किती बैठा है धूप में, एक बेचारा धूप में बैठा है। चलो, धूप में बैठा, वो दुकानदार की नौकर की तो छोड़ दो, वो वहां पर हिमालय में जाकर के ठंड में बैठे, नग्न होकर के बैठा है, वो भी है मिथ्या दृष्टि। नग्न होकर के ठंड में बैठा है, क्या उसकी निर्जरा नहीं हो रही है? नाही, निर्जरा हो रही है, किस अपेक्षे से तो हो रही है उसकी ऐसे ते निर्जरा हो रही है क्योंकि वो कष्टों को सहन कर रहा है। क्योंकि वो कष्टों को सहन कर रहा है, और कष्टों को सहन कर रहा है, इसलिए ये वाक्य महत्वपूर्ण है। कष्टों को सहन कर रहा है, इसीलिए समय से पूर्व हो रहा है, इसीलिए वो अविपाक है। पर चूंकि उसमें मोक्ष की कामना नहीं, इसलिए हमने उसको अकाम में डाल दिया। अब सारे सम्यक अपेक्षेच्या दृष्टि, सारे व्रति, अब सारे व्रति, सारे सम्यक दृष्टि, अब व्रति को छोड़ो, अब अविरत वाले की तरफ आ जाओ। अविरत सम्यक दृष्टि है, दुकान में बहुत काम है, आज जा ही नहीं पाया। क्यों नहीं गया? मोक्ष का अपना क्या मोह था? और चार दुकान करके जाओ, और चार गिराक करके जाओ, आज चार किराए करके जाओ। जाऊंगा दुकान बंद करूंगा तो ये गिराक निकल जाएंगे। तो क्या राग द्वेष था या मोक्ष की कामना थी? है तो सम्यक दृष्टि, है तो सम्यक दृष्टि। तत्व को मानने वाला, भगवान को मानने वाला, वितराग भगवान को मानने वाला सब है, तो है सम्यक दृष्टि। बट वो भी मजबूरी में कष्ट सहन कर रहा है। या फिर घर में चला गया और पत्नी भिशी पार्टी को, किटी पार्टी को गई है, 1 घंटा लेट हो गया तो उसको 1 घंटा रुकना पड़ा। अब वो है शांत, तो आने के पश्चात उसने कुछ उठक पटक नहीं की, चलो भाई देर हो गई है जल्दी से दे दो। और आने 1 घंटे के बाद खाना खा लिया, 1 घंटा सहन किया कि नहीं किया उसने? क्या वो मिथ्या दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि। तो ये समग्र विचार अगर हम कारण स्वरूप भेद, स्वरूप, कारण और स्वामी, इन अपेक्षा से जब चलेंगे तो अपने आप गुत्ती और कहीं पर भी मिक्सअप नहीं होगा और ना ही एकांत बनेगा। ठीक है। ज्यादातर मैं आपको बताऊं, सविपाक के बारे में वर्णन होता है और अविपाक बोल करके सीधा सकाम पर चले जाते हैं। इसीलिए अविपाक में अकाम होती है ये नहीं, और इसीलिए क्या होता है, इनडायरेक्टली हम लोग अकाम को सविपाक वाले में डाल देते हैं। अकाम को हम सविपाक वाले में डाल देते हैं, मिथ्या दृष्टि है सब, वहीं पर जाओ, और सम्यक दृष्टि को इधर बैठ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो स्वरूप को स्वरूप की जगह पर, कारण कार्य को कारण कार्य की जगह पर, और स्वामी को स्वामी, स्वामी मतलब कौन है, ये कौन कर रहा है, ये किसकी अपेक्षा से बना। सरोज जैन दीदी, स्वामी क्या बताया है? स्वामी देखो, सविपाक में अपने यथाकाल, अपने 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 समय से निर्जरा हो रही है। तो आपकी, हमारी मिथ्या दृष्टि सबकी हो रही कि नहीं हो रही है? तो मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, वृत्ति सभी है उस पर। क्योंकि वृत्ति की, सम्यक दृष्टि की भी 2-3 प्रकार की हो रही है। वृत्ति की सविपाक भी हो रही है, अविपाक भी हो रही है। अविपाक में उसकी अकाम, सकाम भी हो रही है, और वृत्ति की सकाम में शुभानुबंधा भी हो रही है, और आगे चल करके निरानुबंधा भी होगी।
तो इसलिए वृत्ति बहुत जगह पर है, तो जहां जहां वृत्ति है वहां वहां वृत्ति को रखना पड़ेगा, जहां जहां अवृत्ति है वहां वहां अवृत्ति को रखना पड़ेगा, जहां जहां मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की चर्चा है वहां वहां उनको रखना पड़ेगा। इतना सब होने के पश्चात क्या ये पल्ले पड़ा? क्या ये समझ में आया? नहीं आया, नया विषय शुरू नहीं करूंगा, पूछ लो, बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि आपको और हमें यही तो करना है। आप और हम अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो भी निर्जरा हो ही रही है। कौन सी वाली हो रही है? कुसुम छाबड़ा दीदी मुंबई, अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो कौन सी होगी? अविपाक। बहुत। क्या कहो आगे अभी? चलो, आपने अविपाक कह दिया, क्यों कह दिया अविपाक? कुछ नहीं करेंगे तो यही होगा ना भैया। तो कुछ नहीं और अविपाक, ये शब्द का संबंध कैसे लगाया आपने? अविपाक। अविपाक, बिल्कुल सही है, अविपाक। तो क्या अर्थ होता है अविपाक का? कुछ नहीं कर रहे हैं भैया, तप नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर अविपाक रहे का हैं अर्थ तो कुछ नहीं करना, ऐसे हमने बताया। नहीं। निकालो नोट्स को, कल थी आप वहां पर कल पूरा। कल मैं अब तो आपको मैं आज का पूरा होमवर्क दे रहा हूं, कल आकर के अब सुबह मुझे आपको कल आपको मुझे बताना है अविपाक का मतलब। कल की क्लास उसके बिना नहीं चलेगी, ठीक है? कुसुम दीदी छापरा मुंबई, अविपाक का संबंध किससे है? कुछ नहीं करने से है क्या, ये आपको बताना है कल, लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते। कागज, कृणाल भैया, कृणाल भैया अपने हाथ ऊपर किया था अभी। पवन जी बताइए। कुछ नहीं करने से कौन सी निर्जरा होगी? सविपाक। सविपाक, क्यों? हाँ तो नेचुरल आएंगे, नेचुरल चले जाएंगे। हाँ, वो उसके समय से उदय में आएंगी, समय उसके समय से निकल जाएगी। कुछ नहीं करे तो मतलब जो वो जो होना है हमें वो कुछ होते करने की, रहेगा। बहुत बढ़िया, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हाँ कर्म वो का अपना स्वभाव है। वो ऐसे मेहमान है जो आते वक्त ही समझ करके आते कि मैं 4 दिन रहूंगा, 4 दिन रहूंगा, मतलब 4 दिन रहूंगा, चलो बस। ये ऐसे मेहमान है, 4 दिन का बोल करके आए थे, आप कितना भी आग्रह करोगे 4 दिन रहेंगे निकल जाएंगे, निकल ठीक है? जाएगा। और दूसरे वाले हैं 4 दिन के लिए तो आए थे, किंतु इमरजेंसी आ गई, इसलिए उनको भागना पड़ा, ठीक है? चलिए, उनको किसी जल्दी किसी बुला लिया, को 4 दिन किसी पहले बुला किसी को लिया। मजबूरी में भागना पड़ता है, और किसी किसी को सचमुच में इमरजेंसी है इसलिए भागना पड़ता है। ठीक है। हाँ, आपका प्रश्न, जिनको अब सब लोग अपने हैंडल्स निकाल दो, जिनके मन में प्रश्न है वो प्रश्न पूछे। आपको प्रश्न नहीं है तो मुझे प्रश्न आएंगे फिर। बोलो प्रमोद जी। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो कंफ्यूजन हो रहा है ना, सा से हो रहा है, सा वहां सा विपाक हो गई, और यहाँ मतलब वो सकाम, मतलब वो बिल्कुल देखो, देखो वो आचार्य बिल्कुल। भगवान वैराग्य नंदी जी महाराज को हमेशा साथ में रखना, सब लोगों को मैं बोल रहा हूँ, प्रभु जी ने सही प्रश्न उठाया, हमको मालूम है ये कारण, और इसलिए हम वेट कर रहे थे आप लोगों को बोलने के लिए। स जो लगा है ना सब जगह, सविपाक में स, यहाँ पर सकाम में स, अकाम में अविपाक में अकुशल बुला में तो आचार्य भगवान वैराग्य नंदी महाराज ने उस दिन क्या बताया था? उन्होंने बताया था, भगवती आराधना में लिखा है और आपने भी पढ़ा है, वस्तु में गड़बड़ नहीं है, ग्रहण करने वाली बुद्धि में गड़बड़ है। शब्द तो सही बने हुए हैं, शब्द बिल्कुल सही बने हुए हैं, सविपाक, सकाल, कोई गड़बड़ नहीं उसमें। सकाम, मोक्ष की कामना सहित, बिल्कुल सही बने हुए हैं। ग्रहण कौन गलत कर रहा है प्रमोद जी? तो सब जगह पर स देखो, स एक साथ आने से वहां पर 3 महिलाएं हैं। थोड़ा सा अलग से उदाहरण दे रहा हूं, क्षमा करना मुझे, बट थोड़ा समझने के लिए इजी है। 3 महिलाएं हैं, इसमें एक व्यक्ति की महिला का नाम क्या है? सुवर्णा है। एक व्यक्ति है, उसकी महिला का, उसका क्या नाम है? सुवर्णा है। और वहां पर 3 महिलाएं हैं जिनके अद्याक्षर सु से चालू हो रहे हैं। सुमति भी है, सुवर्णा भी है, और सुलक्षणा भी है। तो सब में सु होने की वजह से वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी पत्नी मान लेगा क्या?
अब बताओ। हाँ, वहां पर तो बिल्कुल सही जो है उसी को लेकर के जाओगे ना, और यहां पर शब्दों का आराम से अपनी मर्जी से कुछ भी, जस्ट बिकॉज उसमें स लगा हुआ है। नहीं, तो मतलब गड़बड़ कहां पर है देख लो। इसका मतलब आपको ग्रहण करते हुए गड़बड़ हो रही है, तो ग्रहण सावधानता पूर्वक करना, ये बस इतना ही करना है। सावधानता पूर्वक ग्रहण, और इस तरीके से ग्रहण करो ना कि रात को उठा पट करके 4 दिन के बाद कभी भी कुछ भी पूछा जाए ना, तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इतना पक्का। और इतना पक्का करने का पीछे इतना सीधा सीधा कारण है, और कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती अगर तरीके से जाओ तो। पहले सविपाक अविपाक, यहां पर सिर्फ काल का ही दिमाग में रखना है, काल को छोड़ करके कुछ नहीं रखना है। सकाम अकाम, मोक्ष की कामना को ही याद रखना है। अनुबंधा शब्द जब आएगा तो उसके साथ में शुभानुबंधा लगा है, निरानुबंधा लगा है, अकुशलानुबंधा लगा है, कौन सा अनुबंध है उसको देखो, उसके हिसाब से लगा लो। एक संवर रहित है, एक आंशिक संवर रहित है, और एक पूर्ण संवर से है। अपने उसका बिल्कुल जैसा जैसा यथार्थ रूप है वैसे ही उसको ग्रहण करना है। ठीक है, चलिए। प्रभु जी ठीक है? मीनाक्षी दीदी बोलो। वंदना भैया, एक वंदना। व्यक्ति है, उसकी दुकान है और हम्म, उसको पता है कि मेरी दुकान अच्छी चल रही है, 2 बजे तक मैं छूटने वाला नहीं हूँ। तो हम्म, उसने पहले से ही नियम ले लिया कि मैं 2 बजे तक मेरे 4 प्रकार के आहार का त्याग। तो हम्म। वो कैसी निर्जरा होगी? देखो, अगर उसको पता है कि मेरी 2 बजे तक की गिराई चलने वाली है, ठीक है, तो मुझे 2 बजे तक भोजन नहीं करना है, और उसने नियम ले लिया कि मेरा 2 बजे तक के भोजन का त्याग। क्यों त्याग किया? आश्रव को अगर आपको रोकना है, आश्रव को रोकना है, तो आश्रव क्यों होने वाला है इसको भी तो देखो। इन सब में कोई मोक्ष की कामना है क्या? दुकान में गिराई की 2 बजे तक है, इसीलिए मैंने भोजन का त्याग किया है। तो त्याग किया है, ये इसका राग मतलब द्वेष क्या है। होगा? त्याग किया है, नियम पूर्वक त्याग किया है, मतलब शुभ का आश्रय होगा, क्योंकि आश्रय के कारणों में है कि नहीं ये नियम पूर्वक क्रिया करना, तो शुभ का आश्रय होगा। शुभ का ही आश्रय होगा, अशुभ का नहीं होगा, क्योंकि आपने त्याग किया है। तो अशुभ का आश्रय नहीं होगा, मतलब क्या होगा? अशुभ का हाँ। संवर होगा, मतलब पार्शल, थोड़ा बहुत संवर होगा। किंतु शुभ का आश्रय हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये शुभानुबंधा होगी। ये निर्जरा तो होगी, किंतु शुभानुबंधा होगी। ठीक है, अब शुभानुबंधा क्या अकेली सकाम में होती है? नहीं, अकाम में भी होती है। चूंकि यहां पर चूंकि यहां पर मोक्ष की कोई कामना नहीं है, इसीलिए हमने उसको अकाम में रख दिया। तो पहली बात तो है कि त्याग है, वो भूख को सहन करने वाला है, मतलब समय के पूर्व की निर्जरा होगी, मतलब हमें अविपाक निर्जरा को देखना पड़ेगा। ये पहली बात। अब अविपाक में सकाम है क्या अकाम है, इसका निर्णय कैसे होगा? मोक्ष की कामना है या नहीं है? मोक्ष की कामना नहीं है, आ गए अकाम में। अब अकाम में है, अकाम का क्या होगा? हर्ष, शुभानुबंधा। तो निर्जरा तो होगी, अकाम अविपाक निर्जरा होगी, और शुभ का बंध भी होगा। ठीक है दीदी, क्लियर है? और इसी हाँ। चीज को अगर अष्टमी है, मुझे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, तप करने के लिए, मुझे आज मैं भूख को सहन करने वाला हूं, इसलिए मैंने आज क्या कर लिया? एकासन कर लिया। अब 2 बजे भोजन करने के, 2 बजे तक अगर त्याग किया है, तो 2 बजे के बाद भोजन करोगे तो एक ही बार भोजन करोगे तो एकासन ही हो जाएगा, औमदर्य हो गया। तो वहां भी औमदर्य है, यहाँ पर भी औमदर्य है। ठीक है, तो इसका मतलब अब क्या है? मैं परिचय का जय करने के लिए जा रहा हूं, क्षुधा परिचय का जय करने के लिए जा रहा हूं। और क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि मेरी सोच ये कहती कि ऐसा करने से मेरा तप होगा, तप से मेरी निर्जरा होगी। तो अब बताइए, ये समय के पूर्व होगा क्योंकि यहां भी कष्ट को सहन कर रहे हैं, किंतु मोक्ष की कामना के साथ कर रहे तो सकाम में जाएगा, सकाम में जाएगा। किंतु अभी भी क्या है? सराग अवस्था है, तो कौन सी होगी? शुभानुबंधा होगी।
सकाम, अविपाक और शुभानुबंध, ये 3 कैटेगरी आ जाएगी। ठीक है, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। चलिए, और कोई प्रश्न? चंदा दीदी। वंदन भैया जी, अभिपाक निर्जरा में जो अकाम निर्जरा है, उसमें जो गरीब लोग होते हैं मजबूरी में जो वो कष्ट सहन करते हैं, तो उनका शुभाश्रय असर कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनके तो मजबूरी, उनके कर्म ही ऐसे है कि वो खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं। वही बात नहीं, फिर भी वो जो भूख लग रही है, भूख लग रही तो चोरी कर सकता था, भूख लग रही है तो दूसरे को मार पीट करके छीन करके खा सकता था। ऐसा कर रहा है क्या? हाँ। वो भूख को नहीं, सहन कर रहा है, जब मिलेगा तब खाऊंगा। तो इसलिए क्रिया क्या हो शुभाश्रय रही है होगा। उसकी? अशुभ से दूर शुभाश्रय। रह रहा है, मतलब शुभ की क्रिया हाँ। हो रही है। और शुभ की क्रिया होगी तो शुभ का आश्रय होगा ही होगा। हाँ, ठीक है, चलिए। ठीक है। चलिए, डॉक्टर चंदा दीदी। डॉक्टर चंद्र जी, अनम्यूट करिए। वंदना भैया जी, हाँ दीदी। रात में जो हम लोग त्याग लेते हैं वो हम्म, शुभानुबंधा में आएगा? देखो, आप रात्रि में जो त्याग ले रहे हो उससे क्या हो रहा है? 2 चीजें हो रही है। अशुभ का आश्रव नहीं हो रहा है, और हम्म। आप अगर रात्रि में भूख लगेगी तो भी उसको सहन कर रहे हो। तो 2 क्रिया हो रही है। हम्म। एक, अशुभ का आश्रव नहीं हो रहा इसलिए आप शुभ में रह रहे हो, तो शुभ का आश्रव होगा तो शुभ का बंध होगा। और हम्म। आप सहन कर रहे हो, कष्ट को सहन कर रहे हो, तो सकाम निर्जरा होगी। सकाम हम्म। क्यों? मोक्ष प्राप्ति के लिए आप कर रहे हो, तो सकाम निर्जरा होगी या विपाक निर्जरा होगी? शुभानुबंधा होगी कि यानी सकाम निर्जरा होगी ये? शुभानुबंध और सकाम निर्जरा अलग है क्या? नहीं, अलग अलग नहीं है, किंतु उसमें भाग तो दो अगर लेते हैं तो मिथ्या हाँ, दृष्टि तो यहाँ इसीलिए पर हम कह रहे कहना। हैं कि आप कहाँ से देख रहे हो, ऊपर से या नीचे से? क्योंकि अगर आप सकाम निर्जरा कहोगे तो अगला प्रश्न आता है, सकाम हम्म। निर्जरा की बात करें तो निरानुबंधा है कि शुभानुबंधा है? शुभानुबंधा, हाँ। बस, ठीक है। निरानुबंधा हो जाएगी फिर ये? निरानुबंधा वितरागी में, अभी नहीं। वितराग जब यानी अभी से प्रधानता से वितराग हम लोग अवस्था। वितराग जजमेंट दिए। मानिक पाटिल दीदी। मानिक पाटिल दीदी अनम्यूट करें। हाँ, यही प्रश्न था भैया जी मेरा भी। चलिए, अर्चना जैन दीदी। अर्चना दीदी भोपाल। हाँ, भोपाल नहीं, भरूच। भरोज भरोज भरोज, सॉरी। दो है वंदना हमारे भैया पास, जी। अर्चना दीदी 2 है हमारे पास, बोलिए। हाँ, अभी मैं बड़ौदा शिफ्ट हो गई हूँ 18 तारीख को। चलो, जहां भी हो आप, 3 लोक वाली हमारी अर्चना दीदी, बोलो। मैं ये बोल रही थी भैया जी, हर समय तो अपना मतलब जैसे कुछ भी त्याग करो या कुछ भी सोचो मन में, तो हर समय दिमाग में ये तो नहीं रहता कि हम मोक्ष मार्ग के लिए कर रहे हैं। मतलब देखो, एक बार तो दिमाग में है कि हम जो कर रहे हैं जैन धर्म के अनुसार यदि ये करेंगे तो हमारा मतलब अशुभ कर्म नहीं बनेंगे, मोक्ष मार्ग की प्रति बढ़ेंगे, ये दिमाग में रहता ही है हमेशा। लेकिन जब करते हैं उस समय 100% हर समय तो ये नहीं रहता ना कि हाँ हमने इसलिए किया तो हम मोक्ष मार्ग के लिए कर रहे हैं। इसको इस ठीक से टाइप की समझिए, चीजें मतलब इसको वो। ठीक से समझिए, इसको हम्म। ठीक से, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। आप मान लीजिए, आपके एक ऑफिस का टाइमिंग है, कोई ऑफिस जा रहा है, ऑफिस का टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। ठीक है, तो आपको एक बार जी अपॉइंटमेंट लेटर जब मिलता है तब आपको बताया जाता है कि 9 से 5 बजे तक का है। तो क्या आपको हर रोज बताया जाता है कि वो 9 से 5 है आपका ऑफिस है? आज शाम को जब नहीं। निकल रहे तो आपको बताते हैं क्या कल सुबह 9 बजे ऑफिस को लेगी तो 9 बजे आना है? हर रोज बताते हैं? हाँ, नहीं। नहीं मतलब नहीं एक नहीं। चीज जो है, उसकी एक बार व्यक्तता होने के पश्चात उसके बाद में उसकी क्रियाओं के द्वारा अव्यक्तता होती है, किंतु उसको एज्यूम किया जाता है, उसको ग्रहित किया जाता है कि हाँ इस प्रकार से ही ये होने वाला है। जैसे मान लीजिए किसी का हर रविवार को नमक का त्याग है, हर जी रविवार को नमक का त्याग है। तो अगर मान लीजिए हर रविवार को उसने नियम नहीं लिया, तो भी उसने एक बार नियम लिया कि प्रति रविवार मेरा नमक का त्याग है, तो
तो हर रविवार को अलग से नियम लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रहित ये आपने नियम लिया हुआ है। अच्छा या फिर हर रविवार को मुझे आपको बताने की वही जरूरत होती है क्या? नहीं है। बस इस प्रकार से है। व्यक्तता हर बार होवे ही ये जरूरी नहीं है। व्यक्तता वो भी कैसे? व्यक्त शब्दों में, व्यक्त क्रियाओं में। अच्छा और मान लीजिए ऐसे हमने लिया और एक आध बार भूल गया तो वो अतिचार में आ जाएगा फिर। बिल्कुल आएगा, क्योंकि अगर आपने हमेशा का समय नियम बनाया है और अगर आप कहीं चूक गई तो फिर आपको वो वाला भी हाँ। कड़क नियम भी लेना पड़ेगा, मतलब वो भी आपको भुगतना पड़ेगा उसका अतिचार। कितने अच्छा किया मैंने पूछा, नहीं तो मेरे दिमाग में हमेशा ही आता है एक बार हर बार बोलना जरूरी है, देखो क्योंकि हर रोज हमने हम लोग लिया हुआ स्वाध्याय है। कर रहे हैं। और हम फिर लोग हर रोज स्वाध्याय करते हैं कि नहीं करते हैं? हर रोज जी स्वाध्याय जी कर रहे हैं। कभी कभी तो बीच बीच कभी हम लोगों ने बोला ये स्वाध्याय हम क्यों कर रहे हैं? मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए। वो तो है ही, ग्रहित ही है, नहीं क्योंकि नहीं उसी सही सोच बात के है। साथ बैठे हुए हैं। चलिए सुनीता नहीं दीदी। नहीं, इसलिए भैया जी आपसे ना पूछ के ना देखिए कई चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। अच्छी बात है, चर्चा करनी चाहिए। चर्चा से एक या तो फल उसका उत्तर ना मिले या तो उत्तर मिल जाएगा, कुछ तो होगा ही होगा। जी जी सुनीता दीदी बोलिए। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद भैया जी। वंदना भैया जी, आवाज आ रही है क्या? आ रही बोलिए। सर, निर्जरा के हमने दो भेद किए, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। पूज्यपाद स्वामी ने स्वकाल यानी सविपाक निर्जरा को अकुशलानुबंधा कहा और अविपाक निर्जरा को कुशल मूला कहा, या सकाम निर्जरा के भेद में कहा? देखो अब कुशल इसको मूला। कैसे, अच्छा प्रश्न है। देखिए इसको कैसे देखेंगे। ऊपर जो है वो उस घर का, उस फैमिली का मुखिया है, वो मुखिया है। तो अगर जो भी चीज सकाम निर्जरा में हो रही है उसको अविपाक के अंदर ही लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? ठीक है। अब चूंकि अकाम निर्जरा को अ अकाम निर्जरा को कुशल मूला नहीं कह सकते। अकाम निर्जरा से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाली है, इसलिए अकाम निर्जरा को तो कुशल मूला नहीं कहेंगे, किंतु सकाम निर्जरा को कुशल मूला कहेंगे। अभेद रूप से देखेंगे तो अविपाक निर्जरा कुशल मूला है। अगर ऐसा आपने कहने के बाद सामने वाला बोलता है अरे बट उसमें तो अकाम वाली भी आती है, अच्छा आप सूक्ष्मता में जाने चाहते हो, सूक्ष्मता में जाना है तो सकाम निर्जरा, अच्छा और सूक्ष्मता में जाना चाहते हो निराणुबंधा। तो सूक्ष्माति सूक्ष्म उत्तर अगर देना है तो निराणुबंधा जो है वही साक्षात कुशल मूला है। उससे नीचे गौन करो तो सकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा, उसके नीचे गौन करो तो अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा। क्योंकि निरानुबंधा की चर्चा जब करते हो तो शुभानुबंधा के साथ में तुलना होती है, जब सकाम निर्जरा की तुलना करते हो अकाम के साथ तुलना होती है, जब अविपाक की चर्चा करते हो सविपाक के साथ तुलना होती है। तो उत्तर उस अपेक्षा से आएगा। अविपाक सविपाक की तुलना सीधे सकाम से नहीं होती है। सविपाक की तुलना सीधे शुभानुबंधा निरानुबंधा से नहीं होगी। सविपाक की तुलना अविपाक से ही होगी। वो एक पीढ़ी के है, अगली पीढ़ी उसकी अगली पीढ़ी कर दे तो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी की अपेक्षा से तुलना करो। नहीं, मैं कंफ्यूज यहाँ हो रही थी सर कि सकाम को हमने कुशल मूला कहा और उसके जो भेद किए शुभानुबंधा और निरानुबंधा, तो शुभानुबंधा अकाम में भी ले रहे हैं, तो फिर क्योंकि वो वो उसका सकाम स्वरूप है। शुभानुबंधा एक ही जगह पर हो गया ऐसा थोड़ी जरूरी है, क्योंकि शुभ का आश्रव देवगति शुभ है कि नहीं है? हाँ है। देव आयु शुभ है कि नहीं है? है। उसका बंध वृत्ति भी कर रहा है, अवृत्ति भी कर रहा है और मिथ्या दृष्टि भी कर रहा है। तो शुभ का बंध सभी करते हैं तो सब जगह पर आएगी वो। तो कुशल मूला का भेद होने के बाद भी उसको अकाम में ले सकते हैं ना? कुशल मूला का अगर आप चर्चा कुशल मूला की करो तो जिसका क्योंकि कुशल मूला ये स्वरूप है, ये स्वामी नहीं है, तो कुशल मूला स्वरूप किसका होगा? अविपाक का होगा। अविपाक में किसका होगा? सकाम का होगा। सकाम में किसका होगा? निरानुबंधक होगा। तो ये तीन को ही होगा। और ये तीन में से किसका नाम ले लूं? तुलना किसके साथ कर रहे हो उसका नाम ले लो। प्रश्न अगर ऐसा है कि सविपाक और अविपाक इनमें से कुशल मूला कौन सी है? अविपाक कुशल मूला है। सकाम और अकाम में कौन सी कुशल मूला है? सकाम कुशल मूला है।
निरानुबंधा शुभानुबंधा में से कौन सी है? निरानुबंधा है। ठीक है। और अगर सीधे सीधे अगर ऐसा कोई तुलना ना करते हुए बताएंगे, पूछेंगे कि कुशल मूला कौन है, फिर आपको प्रधान, गौण, गौण इस प्रकार से बताना है। प्रधानता से निरानुबंधा, गौणता से सकाम और अति गौणता से अविपाक निर्जरा। आप ठीक है, क्लियर हो गए सर? क्योंकि इस प्रकार का उत्तर सब जगह पर लागू होगा, मतलब ये तरीका है उत्तर देने का। ठीक है, और इसीलिए ये चार्ट महत्वपूर्ण है। अगर चार्ट नहीं है तो पूरा का पूरा कंफ्यूजन जो आज तक होते आया है, 50 बार हम लोगों ने निर्जरा की चर्चा की है और निर्जरा का प्रकरण हम लोगों ने ग्रहण किया, स्वाध्याय किया है। नहीं सर, पर अभी तक यही मान्यता थी कि अभिपाक बोले तो सकाम निर्जरा ही गृहीत धरते थे, क्योंकि वो यानी प्रधान रूप है, क्योंकि अविपाक के बारे में किसके लिए बताया जा रहा है? सविपाक की तुलना में बताया जा रहा है। और अविपाक की चर्चा क्यों करेंगे? प्रधानता से मोक्ष जाने की अपेक्षा से करेंगे। प्रधानता से यही कथन हो रहा था, इसलिए अकाम निर्जरा भी इसको होता क्या है कि प्रधान 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 के ऊपर ही अगर हम लोग सिर्फ देखेंगे, उतना ही विचार करेंगे तो एकांत बन जाएगा, जो बन गया था अब तक। और इसीलिए दूसरी चीज को ग्रहण करने में अड़चन आ रही थी। थोड़ा सा मैंने हार्श बोल दिया दीदी को कि थोड़ा सा पहले दिमाग वाली पहला वाला चीज निकाल दो, क्योंकि उसके बिना नहीं बैठेगा ना। जब तक मैं एकांत को नहीं छोड़ूंगा तब तक पूरा स्वरूप कैसे आएगा? वो दिखेगा ही नहीं मुझे। नहीं दिखेगा, बराबर। ठीक है ना। और अगर पूरा स्वरूप दिखेगा तो एकांत बनेगा ही नहीं। और जो पहले सुना था वो और आज जो सुन रहे बिल्कुल वही है, सिर्फ समग्रता से सुन रहे हैं, इसलिए फर्क है। ठीक है ना। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भैया बोल रहे पहले सुना हुआ गलत है? नहीं, पहले में दोष पूर्ण था, वो दोष को निकाल दिया सर। और दोष किसका था? ग्रहण करने वाले का था, बताने वाले का नहीं था, ग्रहण करने वाले का था। ठीक है, चलिए सुमन दीदी आपका प्रश्न। भैया जी जिनके मेरा प्रश्न भी हो ये चुके हो प्रश्न अपना था। एड्रेस निकाल दे। भैया जी कुशला अनुमूला जो है इसके भी दो भेद किए हैं क्या? कुशला अनुबंधा और अकुशला अनुबंधा? नहीं, ऐसा तो नहीं बताया। आप चार्ट चार्ट देखिए, आपने क्या लिखा है। कुशलानुमूला उसमें बताया कि आत्मा को पहले निर्दोष तो करने के कुशलानुमूला लिए। कहीं पर भी नहीं है, कुशल मूला है। हाँ कुशल मूला, सॉरी कुशल तो मूला। जो नहीं है उसको कुशल नहीं लेना। मूला, नहीं, सॉरी शब्द सॉरी लगने कुशल से दीदी मूला, और हाँ। अर्थ का अर्थ हो जाता है। नहीं नहीं चलो, नहीं, कुशल मूला आत्मा को निर्दोष बनाने वाली जो निर्जरा होती है, वो आपने बताया है कि जो ठीक है, आत्मा चार्ट के में कहा उद्धार है? करने। चार्ट 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 में कहा है? कुशल मूला कहा है? हाँ, तो आत्मा का उद्धार करने के लिए जो वो अर्थ हो गया दीदी, कारणभूत अर्थ तत्व हो है। गया, अर्थ हो गया। मैं आपको पूछ रहा हूँ कुशल मूला चार्ट में किस साइड लिखी है? ये इसमें लिखा है सकाम निर्जरा में। सकाम निर्जरा में है ना। सकाम निर्जरा किसके साइड में है? अविपाक में किस अविपाक में? अविपाक के साइड में, हाँ। हाँ, अब बताइए आपका प्रश्न क्या है। तो कुशल मूला इसमें उस साइड में आ गई, अविपाक साइड में कुशल मूला आ गई। मतलब अकुशलानुबंधा या अकुशल मूला वो कहां पर आएगी? ये सकाम में आई ना। नहीं, सकाम में कुशल मूला आ गई है, हाँ, मतलब अविपाक साइड में आ गई है। तो इसका उल्टा भाव कहाँ चलेगा? नहीं समझ में आ रहा है भैया जी। कुशल मूला क्या है? आत्मा का उद्धार करने वाली है। हाँ, आत्मा का उद्धार करने ठीक है, वाली, हाँ। तो आत्मा का उद्धार नहीं करने वाली अकुशल मूला हो जाएगी। हाँ अकुशल मूला, हाँ। वो कहां पर आएगी? आत्मा को उद्धार नहीं करने वाली मुख्यता से कौन है? सविपाक है। सभी पाक है, तो अच्छा, सकाम ऐसा निर्जरा। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ आचार्य भगवान ने अकुशल मूला कह करके रुके नहीं है, उसको अनुबंधा शब्द भी जोड़ दिया। अच्छा, तो उन्होंने अकुशल मूला अनुबंधा कहने की जगह पर अकुशल अनुबंधा कहा। अकुशल अनुबंधा, ठीक है। मतलब अकुशल भी है और अनुबंधा भी है। अकुशल है मतलब क्या है कि आत्मा का उद्धार करने वाली नहीं है, और अनुबंध मतलब बार बार बंध कराने वाली है। तो ऐसा स्वरूप किसका है? सविपाक का है क्या अविपाक का है? सभी पाक का। बस सविपाक को लगा दीजिए उसको। ठीक है भैया। अगर अविपाक ऐसा उत्तर आता, जैसे अगर मैंने आपको प्रश्न किया कि भाई कुशल मूला कौन है, मतलब आत्मा के उद्धार का कारण कौन है, तो कौन है? सभी सकाम निर्जरा। नहीं, सविपाक और अविपाक में कौन है? मूल में देखो पहले। सभी आत्मा पाक का है। उद्धार करने का कारण सविपाक निर्जरा है कि अविपाक निर्जरा है?
आत्मा का उद्धार करने के लिए सभी पाक सविपाक तो है ही नहीं, अभी अभी तो अकुशल मुला में डाल दिया उधर। तो ये अभी वही तो समझ में नहीं आ रहा है वो भैया जी। इसीलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि कंफ्यूज कर रहे हैं। क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? प्रश्न सीधा है। कुशल मूला, आत्मा का उद्धार किससे होगा? सविपाक से होगा क्या अविपाक से होगा? आपने जैसे सविपाक का सकाम से मतलब होगा। एक चार्ट में लिख दो, सविपाक मतलब बिना कुछ किए होने वाली निर्जरा, और यस। अविपाक में लिखो पुरुषार्थ से होने वाली निर्जरा। ओके ओके ओके। अगर विपाक शब्द से अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो उसका और अपनी बोली भाषा का अर्थ लिख दो वहां पर। तो जैसे भैया स्वकाल जी अकाल लिखा था, वैसे लिखो अपने आप होने वाली, बिना मेहनत के होने वाली। ये कौन है? सविपाक। और सभी अविपाक कौन पाक सी है? अविपाक के लिए अपने आप बन गया, उस वहां पर मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी अब पड़ेगी। मेहनत ठीक है। मजबूरी में है या जानबूझकर मोक्ष जाने के लिए है? मोक्ष जाने के लिए। तो फिर सकाम वाली बात जो है उसमें कुशल मूला आएगा या अकाम वाली बात में कुशल मूला आएगा? आत्मा का उद्धार करने के जो कारण है उसमें आगे सकाम। बस हो गया, आप ही ने उत्तर दे दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है भाई। क्लियर? आ गया समझ। प्रश्न ठीक। प्रश्न उपस्थित करो, स्वरूप के ऊपर, स्वामी के ऊपर, अपने आप उत्तर आ जाएंगे। सुवर्णा श्रावण दीदी, दीदी फिर से अनम्यूट करना। हाँ। वंदना भैया, हमारा रात को जल पानी लेने का हमेशा का नियम नहीं है, लेकिन हर रोज हम नियम ले लेते कि हम सवेरे तक कुछ लेने तक पानी जल नहीं लेंगे, कुछ खाएंगे नहीं, पानी नहीं पिएंगे। अभी उसकी इतनी आदत हो गई कि कुछ लगता नहीं, रात को कभी प्यास लगती नहीं, धूप भी रही तो भी कुछ लगता नहीं। फिर उसमें निर्जरा होगी क्या नहीं होगी? सबसे पहले तो अगर रात में अगर जरूरत है तो नियम ले लो, और आप तो मुझे ऐसा बताओ कि लगता निर्जरा कभी, होगी कि नहीं होगी। आप इतनी सारी चर्चा सुनने के बाद आपको बता रहा है मुझे। ऐसा तो लगता होगी करके तो लेते हैं रोज के रोज नियम। क्योंकि ऐसा हम बोलने से कभी नहीं होगा, सुनो, ऐसा बोलने से नहीं होगा। हम्म हमें आगम के अनुसार प्रश्न उपस्थित करने होंगे। क्या? सबसे पहली बात, निर्जरा की चर्चा कर रहे हैं तो निर्जरा होने के लिए तप, कष्ट सहन करना जरूरी है। क्या मैं कष्ट सहन कर रही हूं? पानी नहीं हाँ, पीना कष्ट है कि नहीं है? कष्ट है। तो कष्ट कष्ट है है मतलब लेकिन कष्ट। सुनो, अब यदि प्रश्न उसकी पूछा है इतनी ना, एक मिनट, प्रश्न पूछा है ना हाँ तो पूरा सुन लो। हाँ सुनो, हाँ अगर कष्ट हो रहा है मतलब अपने चार्ट में हम्म, हम कहाँ चले जाएंगे? सविपाक में जाएंगे क्या अविपाक में जाएंगे? विपाक में। हैं? अविपाक में अविपाक में जाएंगे। जाएंगे। चलो अविपाक में चले जाओ। हम्म, अगला प्रश्न, मैं ये पानी का त्याग जो कर रही हूं, हम्म, वो मुझे पानी नहीं मिलता, देने वाला कोई नहीं है, रात को मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती हूँ, इसलिए है? या मैं मोक्ष मार्ग के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, परिचय को जय कर रही हूँ? मोक्ष मार्ग के लिए, परिचय पक्का? के लिए अगर ऐसा है, पक्का। अकाम में जाओगे कि सकाम में जाओगे? सकाम में। सकाम में। अरे आप पानी वो छोड़ रही है और उत्तर आप दे रही दीदी। सकाम में जाओगे। क्यों सकाम में जाओगी? मोक्ष मार्ग पे बढ़ने का लिए बस, कर रही है ना? थी। मतलब सकाम में जा रही हो, तो सकाम में जा रही हाँ, हो तो अभी सरागी हो कि वितरागी हो? सरागी हो। मतलब शुभानुबंधा होगी कि निरानुबंधा होगी? शुभानुबंधा होगी। मतलब निर्जरा तो होगी, हाँ, किंतु अशुभ के संवर के साथ होगी, शुभ का आश्रय होगा नए कर्मों का, और मेरे पुराने कर्मों की निर्जरा होगी। हाँ, लेकिन उसकी इतनी आदत हो गई कि अभी परिचय नहीं हो रहा, ऐसा मेरे को लगता है। तो अगर ऐसा है तो अगर हाँ, ऐसा है तो निर्जरा की जगह पर आश्रव का विचार कर लो, क्योंकि वैसे भी त्याग आपने लिया हुआ है। भले आपको आदत लग गई है, आदत लग गई इसका अर्थ ये नहीं कि आपका त्याग नहीं है। आपने नियम पूर्वक त्याग किया है कि नहीं किया है? हाँ हाँ, श्रद्धा भी है बस, ना। तो नियम पूर्वक अगर त्याग है, नियम पूर्वक त्याग है, इसका मतलब है कल अगर रात्रि अगर जबरदस्त प्यास लगेगी किसी कारण से, आज नहीं लग रही है किंतु कल किसी कारण से लगेगी, तो भी आप पीने वाली नहीं हो। ऐसा ही हाँ, नियम नहीं है ना? पिएंगे ना, उस दिन ऐसा ही नियम नियम ही है ना कि रहेगा। ज्यादा हाँ प्यास हाँ लगने पर हाँ, पियोगे, ऐसा ऐसा ही नियम है। है? हाँ, नहीं 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 नहीं, प्यास मतलब लगी तो भी इमरजेंसी नहीं आएगी तो पिएंगे भी रात क्योंकि को वो नहीं पानी पीने, इमरजेंसी आएगी तो भी रात में पानी हाँ पीने हाँ वाले नहीं हो? हाँ, लेकिन श्रद्धान भी है, पर इतनी आदत हो गई कि अभी जैसे लोग बोलते धूपकाले में बहुत प्यास लगती, गला सूख आदत जाता, का ऐसा संबंध ही हमको नहीं नहीं। है यहाँ पर, कहीं पर भी आदत वाली चर्चा चली क्या?
पूरे नहीं, चार्ट में मेरे को आदत ऐसा की लगता अपेक्षा, है। सुवर्णा श्रावक दीदी, पूरे चार्ट हाँ, में आदत की अपेक्षा कोई भी चर्चा है क्या? नहीं, सब खत्म हो गया बस। श्रद्धा नहीं, श्रद्धा नहीं। श्रद्धांजलि के बिना तो होता ही नहीं दीदी। सकाम वालों में तो श्रद्धांजलि चाहिए, बिना सम्यक के होगा क्या? नहीं फिर नहीं। ये हमेशा के लिए ले लिए, नहीं लिए तो कुछ फर्क पड़ता आपको है क्या चाहिए बताओ? क्या? आपको उत्तर में चाहिए क्या? आपने तो पूछ लिया कि निर्जरा होती कि नहीं है, होती है। आपके मन में बैठा हाँ, है चूंकि अब मुझे उसकी बाधा नहीं होती, पीड़ा नहीं होती, इसलिए हाँ, उसकी हाँ, हाँ, निर्जरा है हाँ, कि नहीं, ये आपके मन में बैठा है। हाँ, वो हाँ, संबंध ही हाँ, नहीं है यहाँ बराबर। पर अभी, चूंकि आपने नियम लिया हुआ है। एक बात मुझे ठीक बताओ, है। आपका एकदम हम्म, एग्जैक्टली इलाज करता हूं मैं अभी। पांडव मुनिराज, हम्म, पांडव मुनिराज श्रेणी आरोहण कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? हाँ, कर रहे थे। कर तब रहे तो थे। लोहे के जब हाँ, आभूषण अंदर डाल दिए, पीड़ा हुई क्या उनको? नहीं तो पीड़ा नहीं हुआ। होती तो झटक कर निकल जाते। तो हुए होंगे, उन्होंने सहन किए ना। तो आपको क्या है, आपको नहीं हो रही मतलब? होती थी शुरू में, अभी नहीं हो रही। क्योंकि आप सहन करना सीख गई। वहां पर भी हाँ, वो सहन करना सीख गए। क्यों सहन किया? हाँ, क्योंकि अब मोक्ष के उनका लगा। उपयोग दूसरी जगह लगा हुआ है। हम्म, हम्म, उनका उपयोग दूसरी जगह लगा हुआ है, और इसीलिए हम्म, उनकी विशुद्धि और निर्जरा फिर भी हो रही थी कि नहीं हो रही थी? हो रही थी, क्या बराबर है, उनको पीड़ा बराबर। नहीं हो रही है, वो भाग नहीं रहे हैं इसलिए उनकी निर्जरा हो रही थी? नहीं, बराबर है। तो आपको उसका सहन होना नहीं सहन होना, ये बातें अलग है। तो आपको अगर ये चीज सहन हो रही है, तो आपको कष्ट हम्म, सहन करने वाली अगली पादान पर जाना चाहिए, ताकि और भी उसकी निर्जरा हो सके। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो आप अपनी शक्ति के अनुसार कर सकती हो। ओके, क्लियर धन्यवाद। है? अच्छा, हाँ, और एक, क्लियर। और एक अगर आपको मैं उदाहरण दे दूं, डायबिटीज वाला जो व्यक्ति रहता है, उसको पाव का सेंसेशन धीरे 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 कम होता है। ये आप सबको पता है ना? हम्म, देखा होगा आजू बाजू में। अब पाव का सेंसेशन चला गया है, इसलिए कंकड़ चुभ रहा था, कांटा चुभ रहा था करके समझ में नहीं आया। हम्म, और कांटा लग करके खून निकलना था, तो खून तो निकला। आपने हम्म, सेंसिटिविटी की वजह से आपने उसको समझा नहीं, पर पाव में क्या उसका रक्त आने का रह गया? नहीं। आ गई बात समझ में? तो बराबर। सेंसिटिविटी होना, ये बात अलग है। सेंसिटिविटी तो आपको बढ़ाते बढ़ाते जाना ही जाना है, शारीरिक कष्ट हो या मानसिक कष्ट हो। कल तक कोई आपको बोल रहा था, आपका अपमान कर रहा था, आपका अपमान लग रहा था, आज आपको अपमान नहीं लग रहा है। तो हम्म, आपकी विशुद्धि बढ़ी है या कम हुई है? बड़ी है, तो बड़ी निर्जरा है, विशुद्धि से बराबर। बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। अच्छा। उत्तर आपने दिया, मैंने नहीं दिया। क्लियर है? तो इसलिए हाँ, क्लियर है। साक्षात पीड़ा होना और तब जाकर के अगर किसी व्यक्ति को निर्जरा होती है, ऐसा नहीं है। जिसको आदत लग चुकी है 2-2 बजे तक भूखे रहने की, फिर भी शरीर को कब आवश्यकता थी, आप कब दे रहे हो, उसकी अपेक्षा से तो उसको निर्जरा होगी होगी। पीड़ा का होना ही से, होने वाली पीड़ा को सहन करना ऐसा तो बताया गया है, किंतु जो पीड़ा हम्म, होती है किंतु सेंसिटिविटी की वजह से समझ में नहीं आ रही, तो भी निर्जरा हो। ठीक है ना? क्यों ठीक, होगी? ठीक। नियम हाँ, पूर्वक ठीक। त्याग है। नियम पूर्वक हाँ, त्याग है नियम पूर्वक इसलिए। त्याग, त्याग है। कायद सर करके नियम लेते हैं तो चलिए, होती है फिर। हाँ, ठीक। और किसी को पीड़ा नहीं होती है? रजनी दीदी बोलो। भैया ये सब द्रव्य निद्रा का वर्णन ना, है चलो, ना? जितनी जितनी मुसाफिरी करनी है कर लो, बहुत अच्छी बात है। द्रव्य भाव की अभी तक चर्चा नहीं करी थी। ये सारा द्रव्य निर्जरा का वर्णन है कि भाव निर्जरा का वर्णन है? सब द्रव्य पुद्गल अकेला पर। द्रव्य है बिना भाव जी के? अकेला द्रव्य नहीं, है? सकाम निर्जरा में तो भाव रहेंगे, मैं वही और सोच रही अकाम हूँ में? ना। अकाम में अक्कल तो अपने आप वो बर्दाश्त कर रहा है ना। अपने आप बर्दाश्त कर रहा है, उसकी कोई भावना नहीं है सहन करने की। अब वो फंसा हुआ है जब तक परिस्थितियों उसके भाव नहीं होते हैं कि 2 बजे तक आज भोजन नहीं मिलेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सह लूंगा, ये भाव है कि नहीं है? में। जी भाव है। क्या बिना भाव के हो रहा है?
मुझे लगा वो जैसे आदत हो जाती ना वैसा, मतलब। एक एक आज आज अपने नोटबुक में बड़ा सिद्धांत लिख दो, कार्य कारण की अपेक्षा भाव के बिना द्रव्य नहीं, भाव निर्जरा के बिना द्रव्य निर्जरा नहीं, वो भाव नहीं आश्रव के रहेगा। बिना द्रव्याश्रव नहीं। मालूम है नहीं है? हम्म। अभी तो आपने बोला मालूम है, तो फिर प्रश्न क्यों आया? अगर मालूम है तो प्रश्न नहीं आना चाहिए दीदी। नहीं, मैं सोच रही थी भैया कि वो अपने आप अरे स्वयं प्रॉब्लम बर्दाश्त सोचने में कर। ही है, प्रॉब्लम सोचने में ही है। सोचने में भी सही और गलत, सही और गलत, यही तो सब बता रहे हैं आचार्य भगवत। ठीक है, चलो। ग्रहण कैसे करते हो? प्रश्न प्रश्न पहले पूछो, आगमानुसार प्रश्न पूछो सामने वाले को। अपने मस्तिष्क में भी प्रश्न आएगा तो पहले प्रश्न पूछो। प्रभु जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? बोलिए, उसके बाद रूबी दीदी। मैं ये कह रहा था, काम निर्जायक केस में अगर मजबूरी के साथ साथ उसके संक्लेश रहित परिणाम भी होने चाहिए, ये दोनों चीज देखो संक्लेश सहित संक्लेश, परिणाम होंगे तो निर्जरा। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सहन करना, ये राग भाव की मंदता के बिना ही, द्वेष भाव की मंदता के बिना सहन करना आएगा ही नहीं। निर्जरा में कष्टों को सहन करना, ये सबसे पहला मूल है। तप किसे कहा है? कष्टों को सहन करना, ये तप है। अब चर्चा चलेगी तप की, बाह्य तप हो या आंतरिक तप हो, कष्ट को सहन करना ही तप है। और कष्ट को सहन सहन तभी किया जा सकता है जब राग द्वेष की मंदता है। अगर राग द्वेष की संक्लेश परिणाम अगर ज्यादा है तो आप सहन कर ही नहीं पाओगे। तो संक्लेश परिणाम में ना तप होगा, संक्लेश परिणाम में ना निर्जरा होगी, संक्लेश परिणाम में सिर्फ आश्रव ही आश्रव होगा। हाँ, स्वकाल निर्जरा तो चलती ही रहेगी, सविपाक निर्जरा चलती रहेगी। ठीक है, चलिए रूबी दीदी पूछिए। वंदना भैया जी, जो अभी आपने पूरा टेबल शुरुआत में अभी रिवाइज करवाया था, मैं बस वो एक बार आपको बताना चाह रही कि मैंने कैसे ग्रहण किया। तो कहीं पे गलत है तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, है ना। तो निर्जरा, निर्जरा मतलब कि जो आत्मा पे लगे हुए जो कर्म है वो झड़ते हैं, तो वो निर्जरा। ठीक है। इसके दो भाग हो गए, सविपाक और अविपाक। सविपाक मतलब जो समय के साथ, विपाक पाक मैंने पकना होता है ना, तो पक पक गए, जो विशिष्ट रूप से मतलब अंतरंग और बाह्य दोनों रूप से वो पक गए, विशिष्ट रूप से पक गए समय के साथ, तो वो सविपाक निर्जरा हो गई। और जो अविपाक है वो मतलब समय से पहले ही पक गए और झड़ गए, है ना, वो हो गए। जो सविपाक निर्जरा है वो अपना उदय आता है कर्म का, तो वो तब वो अविपाक झड़ते हैं। में, अविपाक में एक चीज मैं लिखूंगा आपको, कि हाँ वो जी, झड़ गई नहीं, झड़ा दिए गए। हाँ जी, ठीक है, तब के क्योंकि माध्यम जब से तक वो झड़ा। नहीं होगा तब तक उसके पीछे कारण है कोई अलग, ये नहीं आए। हम्म, हाँ, तप के माध्यम, तो तप के माध्यम से झड़ गए, ऐसा हम बोले सही रहेगा। कष्ट के माध्यम से, कष्टों को सहन हाँ, करने के माध्यम परिचय से। जय, परिचय क्योंकि जय से। तप शब्द जो है, तप शब्द हमेशा सम्यक्त के साथ आता है। और चूंकि अविपाक में सिर्फ सम्यक्त की चर्चा नहीं है, अकाम में मिथ्या की भी चर्चा है, इसीलिए यहाँ पर कष्टों को सहन करना ये ज्यादा संयुक्तिक है। ठीक है, तो इसमें हम परिचय जय लगा सकते हैं। सिर्फ सकाम में, अकाम में नहीं लगेगा। नहीं, अविपाक में। अविपाक में दो भेद है कि नहीं है, सकाम अकाम। हाँ, अच्छा, हाँ, अविपाक में दो भेद हैं, एक सकाम है, एक अकाम है। ठीक है, तो उसमें सकाम से जो है सकाम में वो ही परिचय जय लगा सकती हो, अकाम में नहीं। अकाम में नहीं। क्यों अकाम, नहीं? क्योंकि वहां पर मजबूरी में सहन कर रहे हैं। मजबूरी में सहन कर रहा है, ठीक है। ये कारणों ठीक को है, मत भूलना, क्योंकि कारण ही आपको बताएंगे सारा उसका आगे का ऐसा क्यों किया है। तो यानी कि ये जो परिचय जय है ये वहां पे आएगा जहां हम इच्छा से कर रहे हैं, वो वहां पे परिचय जय वर्ड लग सकता है। दीदी और जहां पे सुनो, मजबूरी में कर रहे हैं सुनो वहां सुनो नहीं सुनो लगेगा। सुनो सुनो ऐसा, सुनो, कष्टों को सहन करना बिना इच्छा के होता ही नहीं है। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गई ना, क्योंकि ये सकाम में आएगा और अकाम में नहीं आएगा, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई यहाँ पे। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। सकाम और अकाम में जब आप पहुंच गई हो, वहां पर हाँ, तो सिर्फ मोक्ष मार्ग की चर्चा है। काम शब्द की अपेक्षा से देखना है, मोक्ष हाँ मार्ग जी, की चर्चा है कि नहीं, ये बस इतना ही है। सारी चीजें वहां वापस नहीं लानी है, क्योंकि एक एक चीज को हम लोग अपनी अपनी जगह पर छोड़कर उसके अंदर गाभे में घुसते जा रहे हैं ना। हाँ, हाँ, तो अब यहाँ पर काल सकाम की में, चर्चा नहीं चलेगी, यहाँ पर समय के पहले की चर्चा नहीं चलेगी, अकाम सकाम में यहाँ पर कष्टों को सहन करने की चर्चा नहीं चलेगी। वो तो अध्यारोत है, वो अविपाक कहते वक्त ही सब कुछ आ गया।
अब वो जो पहले आ गया है वो तो सारा कुछ यहाँ पर लगने वाला ही है। अब सिर्फ यहाँ पर विशेषता से क्या लगेगा, सकाम अकाम में शब्द काम है, मतलब कामना कौन सी है, उतना ही विचार सकाम अकाम में होगा। ठीक है। तो सकाम निर्जरा और फिर अकाम निर्जरा। तो हम्म। सकाम निर्जरा जो वो है कि जो हम मोक्ष मार्ग के लिए कर रहे हैं, अकाम निर्जरा वो जो कि मजबूरी में हम सहन कर रहे हैं, दुख सहन कर रहे हैं, तो उस बिल्कुल वजह से ठीक वो शब्द, बिल्कुल निर्जरा हो ठीक। गया। ठीक है ना। और एक आपने बोला था कौन सा, इसके बाद क्या आएगा, कुशल, कुशल मूल और अकुशल मूल, है ना, ऐसा कुछ भी था शायद। तो कुशल मूल वो हुआ जो सकाम निर्जरा वाले में जाएगा कुशल मूल। ठीक। ठीक ठीक है। और अकुशल मूल जाएगा अकाम निर्जरा वाले में। ठीक है ना। जी जी। अच्छा, फिर अकाम में इसके नहीं बाद जाएगा दीदी, हाँ जी। अकुशल मूल कहाँ चला जाएगा, मुख्यतः से सविपाक में जाएगा। अगर आप अकाम को अकुशल मूला कहते तो मुझे कोई दोष नहीं है, वो भी उसके साथ भी विशेषण बैठ जाता है, पर मुख्यतः से जो सविपाक है वो सविपाक को उन्होंने अकुशल मूला कहा है। अच्छा, जो क्योंकि समय के साथ झड़ रहा है इसलिए पहले अकुशल सबसे मूल पहले है। बात आप समझ लो, अकुशल मूला ऐसा शब्द ही नहीं बनाया उन्होंने, अकुशल अनुबंधा शब्द बनाया। अकुशल अनुबंध, और अच्छा ये ठीक है। दोनों विशेषण लगने की वजह से वो सविपाक का है। अगर ठीक है, समझ। अकुशल मूला कहोगे तो फिर अकाम में बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे एक कुशल मूला है वो जाएगा सकाम में, जी। और अकाम में जाएगा अभी आपने क्या अकुशल बताया मूला था, चलो ठीक है, और अकुशलानुबंधा सविपाक में रख देना। अकुशल अनुबंध सविपाक में। ठीक है। ठीक है। और क्या चीज थी फिर, अकाम, सकाम अकाम या अब कुशल बच गया मूल। शुभानुबंधा निरानुबंधा। हाँ, शुभानुबंध, तो शुभानुबंध सकाम में जाएगा, हाँ सकाम में जाएगा। ठीक है। और निरानुबंध वीतरागी की अपेक्षा से जाएगा। दोनों सकाम में ही है, एक वितराग हाँ अवस्था एक सराग अवस्था, इस प्रकार से। हाँ जी, हाँ जी। तो सारा कंप्लीट हो गया ना ये। ठीक है। जी भैया जी, वंदना भैया जी। जेटी गंगवाल जी। वंदना भैया जी, इसमें सकाम निर्जरा, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा में एक बुद्धि पूर्वक है, एक अबुद्धि पूर्वक है। बिल्कुल ठीक है। तो उसको सकाम और अकाम को बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक ऐसा भी बोल सकते बिल्कुल, हैं। क्योंकि जहां पर कष्ट को सहन किया जाता है वो बुद्धिपूर्वक ही होता है, और जो अपने आप हो रही है वो बुद्धिपूर्वक है, तो सविपाक को अबुद्धिपूर्वक कह सकते हैं और अविपाक को बुद्धिपूर्वक कह सकते हैं। तो कल कल दो शब्द आपने बताए थे, कुशल मूला और अकुशलानुबंधी, तो वो एक अलग है, तीसरा। ये अलग है, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक अलग है। हाँ, वो तो अभी अभी तीसरा भी शब्द आपने ऐड कर दिया, अकुशल मूला। सिर्फ अकुशल मूला, ये हाँ, अकुशल मूला कल वाले में नहीं था, आज नहीं इसलिए था। ऐड कर दिया क्योंकि ऐसा शब्द भी बनता है, चूंकि सकुशल मूला है तो अकुशल मूला भी बन जाएगा, तो वो अकाम में बैठ जाएगा, क्योंकि सकाम अकाम की चर्चा चल रही है वहां पर हो जाएगा, तो वो अकाम में बैठ जाएगा। और अकुशलानुबंधा ये शब्द जो आचार्य वो ने लगाया है वो सविपाक में ही रहेगा। और सविपाक में क्यों रहेगा, क्योंकि वहां पर दो विशेषण है इसलिए भाई, और सिर्फ सविपाक को ही लागू होते हैं, बार बार अनुबंध कराने वाली और जो आत्मा का उद्धार नहीं करने वाली है। ठीक है दीपा दीदी, अंतिम प्रश्न दीपा दीदी। चार्ट अच्छा बनाए ना कि बरोबर ध्यान में आता है दोनों बाजू को। हम स्कूल में बनाते थे वैसा ऐसा ये करके निर्जरा के दो भेद, फिर उसका उसका विश्लेषण नीचे नीचे लिख ले आता है। चार्ट बरोबर हुआ तो बरोबर जल्दी ध्यान में आता है। बिल्कुल, मतलब आपका क्या कहना है कि भैया आप ये पीडीएफ पे रखते तो अच्छा होता, आपने पीडीएफ नहीं पे नहीं नहीं रखा इसलिए नहीं, हमको नहीं हम समझ में करें आता। तुम्हारी पीडीएफ इधर तैयार करें हम। वे कल हम मुझे नहीं मैसेज करें। आए थे, दो तीन लोगों के मैसेज आए कि भैया आप कौन सी पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास नहीं है, वो पीडीएफ को भेज दो। मेरे ख्याल से रजनी दीदी ने बोला, तो हमने उनको बताया कि कल वाला पोर्शन ये जो बता रहा हूं मैं, ये किसी एक ग्रंथ से नहीं है, अलग अलग ग्रंथों से संकलित किया है, और नहीं इसको अलग तुम्हारे अलग ग्रंथों से संकलित करके, चूंकि ये पुरानी पीडीएफ में नहीं था इसलिए कल हमने आपको खुद नोट्स बनवाए हैं, तो वो नोट्स ही पीडीएफ बन जाएगी। नहीं, तुम्हारा कल का हुआ ना, कल का 1.5 घंटे का, उसमें से तुम वो वीडियो कैसेट लगा के हम बना सकते हैं चार्ट।
सब लोगों ने सुना क्या दीपा दीदी ने क्या बोला है? आप लोग वीडियो सुन करके चार्ट बना सकते हो तो बना लीजिए, मेरी नहीं तो दीपा दीदी को तो सुन लो। सब लोग कर रहे हैं इसे, क्योंकि बात यही है कि जब तक चार्ट नहीं बनेगा ना तब तक समग्रता नहीं आ रही। ठीक है। हाँ अरविंद जी, परिचय जो अभी कर रहा हूं मैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है ना, बट वो प्रॉब्लम यही है कि अभी तक इसको परिचय मान रहा हूं, इसको परिचय नहीं मानना चाहिए। परिचय मान रहे तो जय करने की बात आएगी आएगी। ठीक है, चलिए और किसी का कोई प्रश्न? आचार्य श्री तो अभी तक नहीं आए हैं, तो आएंगे शायद, थोड़ा सा लेट कर जैसा हो जाएगा तो आएंगे जरूर, देखते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। कौन तो शिखर जी में थे?